आज से स्टार्ट करते हैं क्या चीज़ कंप्यूटर के लेक्चर 9 क्लास। और क्या यहाँ पे क्या करना है बेटा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने क्या करना है, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करी है इस चैप्टर की। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, सबसे पहला चैप्टर हमारा। अच्छा, इसमें क्या है बेटा, देखो पहले चैप्टर में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यानी बेसिक चीज़ें कंप्यूटर की, ठीक है, कि कंप्यूटर के डार्क एजेस, इसके अलावा पहले कंप्यूटर किस टाइप का था, किस तरह पहले काम किया करता था कंप्यूटर। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए इंट्रोडक्शन के बाद, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है हमारे पास बुक में कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वही बात जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा मशीन, प्रोसेसिंग मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म प्रोसेस कैलकुलेशन। एक ऐसी मशीन जो क्या करती हो, कैलकुलेशन करती हो, मुख्तलिफ ऑपरेशंस करती हो, और क्या करती हो बेटा, हमारे लिए काम आसान करती हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, मैकेनिकल एरा आया, ठीक है। एक ऐसा टाइम कंप्यूटर का जब लोगों को नहीं पता था। आज से अगर आप देखो 4,000 साल पहले या 100 साल पहले भी देखो तो कंप्यूटर इतना फास्ट, 100 साल क्या 10 साल पहले भी इतना फास्ट था। लेकिन मैकेनिकल एरा की बात की जाए तो यहाँ पे कहा हुआ है कि भाई क्या हुआ। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इन सब चीज़ों को ना, ये जितनी भी चीज़ें हैं मैंने लिखा है, मैकेनिकल एरा, डार्क एजेस, अबाकस, नेपियर बॉन्ड, स्लाइड रूल, पास्कल लाइन, ये सब क्या है, एवोल्यूशन है कंप्यूटर की, ठीक है। कंप्यूटर को क्या हुआ यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया, कंप्यूटर को बताया गया पहली दफ़ा कि भाई आप क्या इस तरीके से कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हो। अच्छा, मैकेनिकल एरा और डार्क एजेस एक ही चीज़ है। अगर पेपर में सवाल आए कि भाई एक्सप्लेन करो मैकेनिकल एरा या एक्सप्लेन करो डार्क एजेस, तो ये दोनों एक ही चीज़ है बेटा। डार्क एजेस को मैकेनिकल एरा कहा जाता है एंड मैकेनिकल एरा को ही डार्क एजेस कहा जाता है। अच्छा, मैकेनिकल एरा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आपने क्या करना है, हमें एक कैलकुलेशन करके देनी है, ठीक है। अब कंप्यूटर आपके पास नहीं है, ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ ये एक बहुत बड़ी नंबरिंग है, इसको मुझे काउंट करके दो, ठीक है। लेकिन आपके पास क्या नहीं है, कंप्यूटर या पीसी, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी हेल्प नहीं है जिसकी मदद से आप क्या करो, इसको कैलकुलेट करो। मैं आपको कहता हूँ इसमें 2 और ऐड कर दो, 6 ऐड कर दो, प्लस 9 कर दो, प्लस 7 कर दो, आप कभी कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, किसी सूरत भी नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आपने कोई तरीका सीखा हुआ है, कोई ट्रिक लगा ली, वो एक अलग बात है, लेकिन अक्सर लोग इस तरह मतलब काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस आसानी के लिए कि जब ऐसे टाइम में जब लोगों को हिसाब किताब की ज़रूरत थी, जब लोगों को क्या हुआ, कैलकुलेशन का वक्त आया, कोई कारोबार कर लिया, अब क्या करना है भाई, पैसे बताने कितने का सामान आपने खरीदा, कितने का नहीं, तो उस वक्त बड़ा मसला होता था इन चीज़ों का। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक आबाकस को, ये जो आबाकस, नेपियर बॉन्ड, स्लाइड रूल और पास्कल लाइन यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ, ये क्या है, देखो मैकेनिकल एरा क्या होता है। मैकेनिकल एरा वही टाइम है जिसमें ये सब चीज़ें आई, और डार्क एजेस मैंने आपको पहले ही बताया नहीं, दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। आबाकस भी मैकेनिकल एरा में, नेपियर बोन्स भी मैकेनिकल एरा, स्लाइड रूल, पास्कल लाइन, इसके बाद और चीज़ें आती गई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आता गया, और क्या हर कंप्यूटर एक नया काम करने लग गया। अच्छा, अगर इस कंप्यूटर की बात करें बेटा, तो इसमें क्या होता था, आबाकस में आप प्लस कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन आप मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते, और एक बड़ी तादाद में वैल्यू को काउंट भी नहीं कर सकते। एक स्पेसिफिक आपके पास ग्राफ होता था, बुक में दिया हुआ भी है, पेज नंबर 2 पर ही अगर आप देखो, लास्ट में फिगर नंबर 1.1, वहाँ पे क्या है कि आप जैसे तस्बीह होती है, आपने क्या किया, पहले पढ़ लिया एक साइड पे, दूसरी पढ़ लिया आपने, फिर साइड पे, तीसरी भी साइड पे, चौथी साइड पे, आप क्या करते गए, वैल्यू को साइड पे करते गए, जो आपने कर लिया एक दफ़ा, आपने क्या किया, उसको साइड पे कर लिया। सिमिलरली वो चीज़ भी, वो मशीन भी इसी तरह काम करती थी, वहाँ पे क्या करा आपने, एक दफ़ा वैल्यू को काउंट किया एंड देन उसको साइड किया। अगर आपने माइनस करना है तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, आपने जिन वैल्यू को कैलकुलेट किया था उसमें से वही नंबरिंग आपने जो आपको क्या करनी है, माइनस करनी है, आपने वो साइड कर दी। लेकिन याद रखना, अबाकस कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करता। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ बेटा, एक नई चीज़ आ गई, क्या, नेपियर बॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपको एक सन दिख रहा है ना, ये जिस टाइम ये कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ, पहली दफा बना जिस टाइम पे, इसका एवोल्यूशन जब हुआ, ये उसकी डेट है, ठीक है। यानी आबाकस इस टाइम क्या हुआ, पहली दफा बना। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो आपको दिया हुआ 1612, ठीक है, इसमें क्या हुआ, नेपियर बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, नेपियर बॉन्ड्स में कहा हुआ है स्कॉटिश मैथमेटिशियन, एक स्कॉटिश क्या थे, मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने क्या किया, नाम पहले दिया हुआ है यहाँ पे जॉन नेपियर, उन्होंने अपने नाम से क्या बना दिया, एक कंप्यूटर बना दिया जिसका नाम, इनका नाम क्या था, जॉन नेपियर्स, ठीक है। यहाँ पे मजीद कहा हुआ है डेवलप नेपियर बॉन्ड, इन्होंने क्या बनाया बेटा, नेपियर बॉन्ड्स बनाया,
इन अच्छा 1612 में क्या हो गया, हमारे पास एक ऐसी मशीन आ गई बेटा जो क्या कर रही थी, अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें, इट वाज अ स्मॉल मशीन दैट कंटेंट 10 रोड्स। अच्छा इस पे क्या था कि 10 रोड बनी हुई थी, एक ऐसी रोड, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं एंड 10वीं, इस टाइप की एक रोड थी, ठीक है। अच्छा कहा हुआ है कि द रोड्स वर मेड अप ऑफ बोन्स, ठीक है। ये जो बेटा रोड है ये किससे बनी हुई है, बोन्स से, वुड लकड़ी से और मेटल से, तीन चीज़ों से बनी हुई है, बोन्स, वुड एंड मेटल। अच्छा नेपियर बोन्स वर यूज्ड टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेपियर बोन्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कराने के लिए और किसी चीज़ को डिवाइड कराने के लिए। देखो मैंने आपको पहले बताया अबाकस एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, लेकिन अबाकस क्या नहीं करता, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं करता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया कि अब नेपियर बॉन्ड्स ने क्या कर दिया, स्टार्ट पहली दफ़ा आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो किसी वैल्यू को, ठीक है। इसी के बाद बेटा ये डार्क एजेस चल रही है सारी, याद रखिएगा। जितनी भी मैं आपको अबाकस, नेपियर बॉन्ड्स, पास्कल लाइन, जो भी ये चीज़ है ना, अच्छा या ये मैंने आपको इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा, अबाकस, नेपियर बॉन्ड्स, स्लाइड रूल, पास्कल लाइन, और भी कंप्यूटर हैं बहुत सारे यहाँ पे दिए हैं, लेकिन मैंने ये 3 क्यों लिखे, 4 क्यों लिखे, इसका रीज़न क्या है, ये चारों कंप्यूटर जो है वो मैथमेटिशियंस ने क्या किए थे, इंट्रोड्यूस कराए थे। किसी फिजिशियन ने नहीं, किसी केमिस्ट ने नहीं, किसी भी बंदे ने नहीं कराए थे, ये सब कौन थे बेटा, मैथमेटिशियन थे। और ये सिर्फ हिसाब किताब के लिए, यानी प्लस माइनस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ही होता था, ठीक है। अच्छा इसके बाद बेटा सिमिलर हमारे पास क्या, स्लाइड रूल। स्लाइड का नाम सुन के क्या आता है कि भाई कोई क्या है, एक प्लेन सी चीज़ है, ठीक है। अब स्लाइड रूल में क्या आता है, देखो फिगर लाजमी देखा करो, जो बुक में आपको फिगर दी हुई है ना, और जो भी आप पढ़ रहे हो बेटा उसके साइड पे उसकी फिगर लाजमी होती है। अबाकस की फिगर पेज नंबर 2 पे 1.1 है, नेपियर बॉन्ड्स की फिगर भी दी हुई है 1.2 पेज नंबर 3। अच्छा स्लाइड रूल बेटा पेज नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 1.3। अच्छा स्लाइड रूल के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो स्लाइड रूल क्या था, आपने बेसिकली इंची टेप वगैरह देखा है। इंची टेप जो होता है या कोई स्केल होता है उसमें ग्राफ बना हुआ होता है, ठीक है। क्या एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें क्या है बेटा, वैल्यू लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इस टाइप की कुछ वैल्यूज लिखी हुई होती है, ठीक है। तो उसमें क्या था कि एक इसी टाइप का स्केल था, इसी टाइप का एक स्केल होता इस पे, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते थे, आप एडिशन यानी 1 को इसके साथ ऐड करना, आपने क्या किया 1 and 9, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ से 2 को 8 से आपने ऐड करना है, तो आपने क्या करा, इनको ऐड कर लिया। तो ये बेसिकली एक हेल्पर था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन इसको भी बनाने वाले कौन थे बेटा, एक मैथमेटिशियन थे। अच्छा कहा हुआ इंग्लिश मैथमेटिशियन, इंग्लिश साइंटिस्ट थे बेटा, विलियम ऑथर, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, इसको इन्वेंट किया था। दिस वाज बेसिकली अ पेयर ऑफ 2 मूवेबल रूल्स। ये क्या था, 2 चीज़ों का पेयर था। मूवेबल यानी इधर से उधर, यानी फॉर एग्जांपल ये क्या होता था, अब इंची टेप वगैरह होता है ना, आप उसको नाप लिया, वो फौरन से अपनी जगह पे आ गया। तो टू और फ्रो वाला मोशन जो होता है ये वही चीज़ थी, ठीक है। अच्छा मजीद कहा हुआ है द हैड स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ मेकिंग मार्किंग, ठीक है। इसमें क्या आता है, एक सेट बना हुआ था, जो जैसे मैंने आपको ये बताया कि स्केल था, उसमें मार्किंग हुई हुई थी एक सेट की, ठीक है। अब नीचे ऊपर प्लस में, तो नीचे वाली वैल्यू किसमें, माइनस में, तो मार्किंग हुई हुई थी, आपने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, सब वहां पे दिया हुआ था। अच्छा बेटा कहा हुआ है दीज स्केल वर यूज्ड फॉर मैथमेटिशियन। अच्छा यहाँ पे क्या था कि इस स्केल को किस लिए यूज किया जाता था बेटा, मैथमेटिशियन के लिए। मैथमेटिशियन इसको यूज करते थे किस लिए, कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। अच्छा स्लाइड रूल वाज यूज्ड टू मल्टीप्लाई डिवाइड नंबर। स्लाइड रूल को भी क्या, हम मल्टीप्लाई डिवाइड इस टाइप की वैल्यू भी इसमें हम क्या कर सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे। द मॉडर्न स्लाइड रूल, जो आज के ज़माने का स्लाइड रूल है, आर स्टिल यूज्ड इन सम कंट्रीज। आज के दौर में भी, मैंने जैसे आपको बताया, आज के ज़माने में भी क्या होता है, इसको मज़ीद फॉर एग्जांपल आप दर्जी के पास जाते हो, आपको क्या करना है, कपड़े सिलवाना, तो वो आपको एक इंची टेप लेता है और आपसे क्या करता है, नापने लग जाता है। सिमिलरली आप क्या करते हो, किसी का कपड़ा लेने जाते हो, खरीदने जाते हो, तो वो भी क्या करता है, आपको मीटर से, ठीक है। तो यही स्लाइड रूल था क्या, कि आपको कैलकुलेट करके देती थी वैल्यू, और किसमें एक थ्रू था, एक हेल्पर था, उसका क्या, स्केल, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे गावा आर स्टिल यूज्ड, आज के ज़माने में भी यूज़ करते हैं इसको कुछ कंट्रीज़ में बेटा, पाकिस्तान इंडिया वगैरह में ये ज़्यादातर यूज़ होती है। अच्छा इसके बाद क्या आ गया, पास्कल लाइन आ गई। जो पास्कल लाइन है ना, आपने पता नहीं तंबूरो वगैरह देखा है कि नहीं, शाब्दिक पिटाई का, तो पियानो तो हर किसी ने देखा होगा, ये बेसिकली उसी टाइप का दिखता था लेकिन था वो नहीं, इसका काम वो नहीं था, बना हुआ एक बॉक्स की तरह था बहुत बड़े, लेकिन वो नहीं था बेटा ये, ठीक है, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। अच्छा अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंच मैथमेटिशियन, एक कौन थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, पास्कल नाम था उनका, ठीक है, उसी के नाम से पास्कल लाइन ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है। इन्वेंट अ मैकेनिकल कैलकुलेटर, ये अब इसमें क्या हुआ, मैकेनिकल कैलकुलेटर उन्होंने इन्वेंट किया विच वाज कॉल्ड पास्कल लाइन, जिसका नाम क्या है बेटा, पास्कल लाइन। अच्छा ही डेवलप दिस मशीन, इन्होंने ये मशीन बनाई टू हेल्प हिज फादर, अपने अब्बू को सपोर्ट करने के लिए। वो वॉज अ टैक्स कलेक्टर, वो कौन थे भाई, टैक्स कलेक्टर थे, ठीक है, टैक्स जमा किया करते थे, कहाँ पर, फ्रेंच है, अब तो फ्रांस में ही होगा ये सब। अच्छा पास्कल लाइन कैन परफॉर्म एडिशन, पास्कल लाइन क्या थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन क्या करती थी बेटा, बाय 8 फिगर्स, ठीक है, यानी एक ही वक्त में क्या होता था, 8 दफा काम हो सकता था, यानी आपने अगर 8 काम करने हैं मुख्तलिफ, वो एक ही दफा आपको क्या करके दे सकता है, एक टाइम में 8 काम करके दे सकती है ये मशीन, ठीक है। अच्छा होगा काम कौन सा, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अच्छा बेटा कहा हुआ यूजर हैड टू एडजस्ट व्हील्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस कैलकुलेटर। अच्छा इसमें कुछ व्हील्स दिए हुए थे, ठीक है, कुछ व्हील्स थे इसमें, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही बताया पियानो की तरह ये मशीन दिखती है लेकिन ये ऐसा है नहीं, इसमें कुछ व्हील्स थे बेटा। इंडियन मैप पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, इस मैप में कुछ आपको इस तरीके से चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, अब आपको जो यूज करना है ना, आपने क्या किया, अगर आपने फॉर एग्जांपल इसमें नंबरिंग हुई हुई है 1 2 3 एंड 4, इसमें नंबरिंग हुई हुई है क्या 5 6 7 8, ऐसे नंबरिंग हुई हुई है सब पे। अब आपने जो काम करना है ना, आपने इसको इसके साथ क्या किया, कंबाइन कर दिया, आपने इसी चीज को तीसरी वाली वैल्यू के साथ कंबाइन कर दिया। जो आपने काम करना है ना, आपने क्या किया, इस चारों वैल्यू को उठा के उससे क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया, यानी 4 वैल्यू को दूसरी 4 वैल्यू से क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया। अब हमारे पास क्या 8 वैल्यूज हो गई। तो यही चीज बताई हुई है कि 8 फिगर्स आपके पास यहाँ पे एक टाइम में आ सकती हैं। अच्छा इसके बाद क्या हुआ, लेबनिज कैलकुलेटर आ गया बेटा, ठीक है, लेबनिज कैलकुलेटर भी यही था, सिंपल मैकेनिकल एरा जैसे चल रहा है यहाँ पे, डार्क एजेस बिल्कुल, ये जर्मन मैथमेटिशियन थे बेटा, ठीक है। अच्छा इट वाज आल्सो कॉल्ड स्टेप रेकनर, ठीक है, ये क्या था, इसको मजीद कहा जाता था स्टेप रेकनर। इट वाज द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कुड परफॉर्म ऑल 4 बेसिक अर्थमेटिकल टास्क, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ पे देखो, आबाकस में क्या है, एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। नेपियर बॉन्ड्स में क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। स्लाइड रूल में एडिशन सब्ट्रैक्शन। पास्कल लाइन में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। यानी काम तो करेंगे ये, जैसे ये 8 काम कर रहे हैं एक टाइम में, लेकिन सिर्फ क्या करेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन करेगा। इन चारों में से किसी एक में भी वो सलाहियत नहीं थी कि वो चारों क्या करें, एक ही काम करें, ठीक है। लेकिन जब क्या हुआ, थोड़ा टाइम आगे गया, मजीद एक नई चीज़ आ गई, ठीक है, और उसको क्या हुआ, इंट्रोड्यूस कराया। तो उस वक्त क्या हुआ बेटा, एक ऐसी मशीन लेबनिज कैलकुलेटर बना, जिसको किसने बनाया, जर्मन मैथमेटिशियन ने बनाया। अच्छा उसका काम क्या था कि वो चारों टास्क करता था एक ही टाइम में, ठीक है, एक टाइम में कितने टास्क, 4 टास्क मुकम्मल होते थे, सही है। यानी आप क्या होगा, एडिशन भी होगी, मल्टीप्लिकेशन भी होगी, सब्ट्रैक्शन भी होगी, डिवीजन, यानी चारों काम क्या होते थे, एक ही मशीन के थ्रू होते थे, जिसका नाम क्या था, लेबनिज कैलकुलेटर, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, बाबेज डिफरेंस इंजन, चार्ल्स बाबेज द फादर ऑफ कंप्यूटर, आपने सुना होगा, ठीक है। क्या हुआ इसके बाद, डिफरेंस इंजन या एनालिटिकल इंजन की इब्तदा हो, ठीक है, स्टार्ट हुआ डिफरेंस इंजन के बारे में। अच्छा ये जो इंजन था, ये बेसिकली सिंपल मेटल का बना हुआ और इसी तरीके से दिखता है जिस तरह आप कोई बाइक का इंजन आपने देखा है, या आपने किसी बड़ी गाड़ी वगैरह का इंजन देखा है, तो ये सिंपल उससे क्या था, उसी की तरह दिखता था, ठीक है। इसका नाम क्या था, डिफरेंस इंजन या फिर एनालिटिकल इंजन। लेकिन इसका साइज जो था ना, वो बहुत बड़ा हुआ करता था।
ठीक है। इस टाइप की एक मशीन थी बेटा, इस पे क्या था कि मेटल की थी ये पूरी और बहुत हैवी थी। ठीक है, इसको याद रखना, ये वो एरा है, अभी इलेक्ट्रिकल एरा नहीं है, मैकेनिकल एरा ही चल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एरा नहीं आया। ये मशीन जो बाबेज का क्या था, डिफरेंस इंजन था, एनालिटिकल इंजन था। इसमें भी क्या है, अभी तक इलेक्ट्रिकल कोई भी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं। यहाँ पे ये क्या था, हीट से इस्तेमाल होता था। ये देखो बहुत बड़ा, एक रूम से ही बड़ा था ये इंजन। ठीक है, और क्या था इसमें, ये क्या करता था बेटा, जल्दी काम करता था, फास्ट था। यानी अब इन सब वाला काम ये एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब कोई नई चीज़ नहीं आई इसमें भी, यही तीनों चारों टास्क करता था, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या था, ये फास्ट करता था। पास्कल लाइन जितनी देर में करेगी ये उससे ज़्यादा तेज़ करेगा। ठीक है, लेबनिज कैलकुलेटर जितना तेज़ करेगा उससे ज़्यादा तेज़ करेगा। इसमें क्या हुआ कि कंप्यूटर क्या हुआ, फास्ट होने लग गया, जल्दी काम करने लग गया। अब ये काम तो करते थे लेकिन टाइम बहुत लगता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए एक स्पेसिफिक, जैसे पहले होता था ना गाड़ी, रेलगाड़ी वगैरह में क्या कि आप भाई जितना कोयला डालोगे उतनी तेज़ी से क्या होगा, वो चीज़ चलती थी। सिमिलरली यहाँ पे भी यही था, अब आप जितनी इसको हीट दोगे ना, जितना आप हीट प्रोवाइड करोगे वो चीज़ उतनी तेज़ी से क्या होगी, आगे जाएगी। ठीक है, उतना तेज़ चलेगी। अच्छा बेटा, इसके बाद अब हुआ इलेक्ट्रिकल एरा स्टार्ट। ठीक है, इलेक्ट्रो एरा, या अगर आपको मिडिल एजेस, ठीक है, ये डार्क एजेस है सारा। पास्कल, अबाकस, नेपियर बोन, स्लाइड रूल, पास्कल लाइन, लेबनिज कैलकुलेटर, बाबेज का क्या, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, ये सब क्या है, डार्क एजेस है। अब होगा क्या, इलेक्ट्रिकल एरा स्टार्ट। इलेक्ट्रिकल एरा में क्या है कि अब क्या हुआ, एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इंट्रोड्यूस करा दिया किसमें, पीसी में। अभी ये पीसी जो भी ये है तो पीसी है तो कंप्यूटर, लेकिन यहाँ पे बिजली का किसी भी तरीके से, इलेक्ट्रिसिटी का किसी भी तरीके से कोई इस्तेमाल नहीं था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, इसमें क्या क्या काम हुआ है। हर कंप्यूटर का अपना स्पेसिफिक काम है। आज के ज़माने में भी अबाकस कई स्कूलों में यूज़ किया जाता है बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन ज़्यादातर अब इसका इस्तेमाल ख़त्म हो गया। ठीक है, इन चीज़ों का, क्योंकि अब कंप्यूटर बहुत फास्ट हो गया। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में इलेक्ट्रिकल एरा स्टार्ट करेंगे, और इलेक्ट्रिकल एरा का ये है कि कोशिश तो पूरी है कि भाई इसी वीक इंशाल्लाह इसको भी निपटा दें, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है और थोड़ा टफ टाइम भी है। तो क्योंकि केमिस्ट्री का लेक्चर भी और ये भी, बट ये है कि इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि हम क्या करें, अपने लेक्चरों को स्टार्ट करेंगे इसके कंप्यूटर के, और डेली बेसिस पे इसको भी लेके जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे